कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस हम बात करेंगे टीसीएस और टीडीएस से रिलेटेड कि अगर आप कार खरीदते हो तो उस टाइम पे आपसे टीसीएस कलेक्ट किया जाता है और आप उस टीसीएस का कैसे बेनिफिट ले सकते हो। और अगर आप कोई घर खरीदते हो या प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उस टाइम पे आप सामने वाले पार्टी का जो टीडीएस काटते हो या फिर आपका अगर आपने सेल किया है तो सामने वाले ने आपका टीडीएस काटा होगा तो उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हो। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हो, फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वो सारे फ्रेंड्स जिनको इनके बारे में नहीं पता तो उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन होगा गाइस। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप शॉप में जाते हैं, आप मान लीजिए आप कार डीलर के पास गए, आपने सोचा कि मैं एक गाड़ी खरीद लेता हूं और उस गाड़ी की कीमत जो है 25 लाख रुपए है। ठीक है, आपने सोचा कि आप 25 लाख की कार खरीदेंगे। ठीक है जी, तो आप कार डीलर के पास गए। जो हमारा ए है वो हमारा है कार डीलर। ठीक है, ये है कार डीलर। मान लीजिए ये होंडा का कार डीलर है और इसके पास आप गए और इसने क्या करा, आपने इसको ऑर्डर किया, भाई मेरे को एक कार दे दे, और आपको कार पसंद आ गई, 25 लाख में आपने बुक किया। अब आप इसको 25 लाख रुपए पे करेंगे। ये बोलेगा ठहरो, 25 लाख नहीं देना, आपको कुछ ज्यादा देना है। ठीक है, ज्यादा क्या देना है, क्योंकि आप कार 10 लाख से ज्यादा की खरीद रहे हो तो मैं मतलब ए आपकी इस 25 लाख की जो वैल्यू है उसमें से 10 लाख माइनस कर लीजिए, जो 15 लाख रुपए बच गए उस पे 1% का टीडीएस डिडक्ट करेगा। 15 लाख पे 1% हो गया गाइस 15,000 रुपए। मतलब ये आपसे 25 लाख 15,000 रुपए टोटल ले लेगा और 15,000 रुपए आपके नाम पे गवर्नमेंट को जमा कर देगा टैक्स। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे तो अगर आपके अकाउंट में जो टीसीएस कट मतलब आपके नाम पे जो टीसीएस जमा किया गया है इनकम टैक्स में, उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी में से, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 50,000 आ रही है तो 15,000 क्योंकि आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो अब आपको सिर्फ 35,000 ही गवर्नमेंट को देना है। तो इस तरीके से आप अपने टीसीएस का बेनिफिट उठा सकते हो। आई होप बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, पता होगा तो कभी ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसे में रह जाता है फाइल करते वक्त। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद ही रिटर्न्स को फाइल करते हैं इनकम टैक्स को, और क्या पता कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला जो डीलर है उसने आपके 26 एस में मतलब उसने काट तो लिया, कलेक्ट तो कर लिया बट जमा नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको इसके लिए मैंने बताया था एक प्रीवियस वीडियो 26 एस की वीडियो बनाई, वो जाके आप देख सकते हैं कि 26 एस कैसे आपको हेल्प करता है। ठीक है, और ये सामने वाला आपको एक सर्टिफिकेट भी देगा जिसमें इन्होंने आपका टीसीएस कलेक्ट करा है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं टीडीएस ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। अब बहुत सारे लोग क्या है जो काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं प्रॉपर्टीज को खरीदते बेचते रहते हैं। ठीक है, 2-4 साल 5 साल 10 साल में एक प्रॉपर्टी खरीदी, ज्यादा पैसा आ गया, फिर उसको बेच दिया, कहीं और अच्छे लोकेशन पे ले लिया। तो जब आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हो तो अगर वो प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख से ज्यादा की है, ठीक है, इसी केस में समझते हैं, एक इसका रिवर्स केस समझते हैं। एक मान लीजिए सी है और एक डी है। सी हमारा है सेलर और डी है हमारा बायर। ठीक है, सी ने बोला भाई मैं 60 लाख की आपको एक प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा हूं। बायर ने बोला ठीक है मैं खरीद लूंगा 60 लाख में, दोनों एग्री हो गए। अब बायर जब इसको 60 लाख की पेमेंट करेगा तो बोलेगा भाई मैं तेरे को 60 लाख नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि तेरी जो परचेज है ना, मतलब जो मैंने परचेज करी वो 50 लाख से ज्यादा है, इस पे मैं टीडीएस काटूंगा। तो यहाँ पे कौन काटेगा? बायर। बायर पूरे 60 लाख पे 1%, ठीक है, 60 लाख का 1% कितना हो जाएगा? 60,000 रुपए। ठीक है, 60,000 रुपए क्या करेगा ये गवर्नमेंट को काट के जमा कर देगा और इस सी को कितना पे करेगा? 60 लाख में से 60,000 कम, मतलब 59,40,000 पे करेगा। तो परचेज टीडीएस के केस में बायर ने जमा किया, जबकि टीसीएस के केस में सेलर जमा कर रहा है। अब जब मिस्टर सी अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो उसके नाम पे बी ने 60,000 जमा किया, तो सी अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त उस 60,000 का बेनिफिट लेगा और अपनी टैक्स लायबिलिटी में से कम कर लेगा। तो इन बातों, और मिस्टर बी इसको एक प्रूफ देगा, सर्टिफिकेट, ठीक है, टीडीएस सर्टिफिकेट, फॉर्म 16 की हम बात करेंगे आगे, 16A, 16B, 16D, 16D, तो वहां पे ये इसको फॉर्म देगा। अब आप कमेंट करके बताइए कि मिस्टर बी मिस्टर सी को कौन सा फॉर्म देगा सर्टिफिकेट का। जिसका सही होगा उसके लिए हम एक
प्लान करेंगे आगे कि हम उसको कुछ गिफ्ट प्रोवाइड करें। ठीक है गाइस, हो सकता है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग गिफ्ट हो जो आपके बहुत हेल्पफुल होंगी, तो डेफिनेटली करेंगे। तो इसका कमेंट जरूर कीजिए कि डी जो है ना वो सी को कौन सा फॉर्म इश्यू करेगा। जो पहले दो जिनका रिजल्ट मतलब आंसर सही होगा उनको गिफ्ट दिया जाएगा, पहले 2% को गाइस, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और साथ के साथ कमेंट में आप अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर पाए। तो इस तरीके से सी बेनिफिट लेगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आएगा कि किस तरीके से आप टीसीएस और टीडीएस जो आपका कटता है कभी आपको ध्यान नहीं रहता, उसका बेनिफिट लेके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं और आपको ये भी पता चल सकता है कि सामने वाली पार्टी ने जमा किया है नहीं किया। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस गाइस, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय गाइस।